हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रांकुर भावी प्ररोह और बीज पत्रों के बीच भ्रूणीय अक्ष के भाग को कहते हैं बीज पत्राधार, बीज पत्रोपरिक। ये यहाँ पर बीज पत्रोपरिक नहीं बल्कि ये होता है बीज पत्री परिक, इसे कहते हैं। सही लिख लिया है हमने सामने। मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल, आइए जान लेते हैं सबसे पहले हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है यहाँ पे जो भ्रूणीय अक्ष का भाग होता है, भ्रूणीय अक्ष का भाग उसे क्या कहते हैं, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो भ्रूणीय अक्ष का भाग कहाँ पाया जाएगा? देखिए पादप में ये संरचनाएं होती हैं सभी, जो कि प्रश्न में दी हुई है। और यहाँ पे प्रांकुर, बीजपत्र, भ्रूणीय अक्ष ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? भ्रूण में। तो एक भ्रूण की संरचना का हम निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से संरचना, इस प्रकार से मान लीजिए एक भ्रूण की संरचना रहती है। ये हम समझने के लिए एक चित्र बना रहे हैं ताकि हमें ये जो सारी संरचनाएं हैं प्रश्न में, ये हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे नीचे यहाँ पे एक आवरण होता है नीचे, इसे कहा जाता है मूलांकुर चोल। इसे क्या कहा जाता है? मूलांकुर चोल। मूलांकुर चोल के ऊपर स्थित होता है मूलांकुर। क्या स्थित होता है? मूलांकुर। मूलांकुर से ऊपर की ओर स्थित होता है बीज पत्राधार। क्या स्थित होता है? बीज पत्राधार यहाँ पे पाया जाता है। और बीज पत्राधार से ऊपर चलते हैं तो पाया जाता है, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ क्या पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है प्रांकुर। क्या पाया जाता है? प्रांकुर। और प्रांकुर से ऊपर की ओर, प्रांकुर से ऊपर की ओर स्थित होता है प्रांकुर चोल। अब यहाँ पर जो प्रांकुर से ऊपर स्थित होता है उस संरचना को कहते हैं बीज पत्री परिक। क्या बोला जाता है? बीज पत्री परिक इसे कहा जाता है। बीज पत्री परिक के यहाँ पर उससे थोड़ा आगे स्थित होता है क्या? बीज पत्र, बीज पत्र। इस प्रकार से संरचना रहती है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या दिया है? प्रांकुर और बीज पत्र के बीच के भ्रूणीय अक्ष को आप आसानी से देख सकते हैं। ये प्रांकुर है, ये बीज पत्र है, इसके बीच में स्थित है बीज पत्र पत्री परिक। तो विकल्प भी सही हो जाएगा। बीज पत्राधार तो प्रांकुर से नीचे स्थित होता है। मूलांकुर सबसे नीचे स्थित है और प्रांकुर चोल प्रांकुर से ऊपर यहाँ बीज पत्री परिक के बीच में पाया जाता है। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।